हरे कृष्णा दोस्तों आप सभी ने महाभारत अगर पढ़ी नहीं तो देखी तो अवश्य होगी। महाभारत में एक प्रसंग आता है द्रौपदी का वह प्रसंग जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होता है। द्रौपदी वह स्त्री है जिसके एक नहीं पांच पति थे, और वो पति भी जो अपनी अपनी कला में निपुण थे। भीम की बात करें तो उसमें 100 हाथियों से भी ज्यादा बल था। अर्जुन की बात करें तो उससे बड़ा धनुर्धर उस समय कोई नहीं था। इन सबके होते हुए भी द्रौपदी को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ी। जब कोई भी उसे बचाने नहीं आया तो उसने अपनी इज्जत को ठेस पहुंचाने से बचाने की पूरी कोशिश करते हुए अपनी साड़ी को कस लिया, लेकिन शक्तिशाली दुशासन के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसने उसकी साड़ी का किनारा खींच दिया। उस समय द्रौपदी ने करुण स्वर में कहा, हे द्वारकावासी कृष्ण, हे नंद नंदन कृष्ण, हे आत्मनिवासी कृष्ण, मेरी रक्षा करो मेरे प्रभु। जैसे ही द्रौपदी ने आत्मनिवासी कृष्ण शब्द बोला, एक चमत्कार प्रकट हो गया। उसके शरीर से जो साड़ी छूटती जा रही थी वह और लंबी होने लगी। दुशासन द्वारा खींची गई प्रत्येक परत उसके अंदर एक और परत प्रकट करती रही। साड़ी अंतहीन थी। द्रौपदी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपने रक्षक कृष्ण का नाम दोहराती रही। दुशासन द्रौपदी की साड़ी तब तक खींचता रहा जब तक वह थक कर गिर नहीं पड़ा। जब तक वह खुद की रक्षा करने की अपनी क्षमता पर निर्भर रही तब तक उसने भगवान की ओर रुख नहीं किया। जब वह भगवान की ओर मुड़ी तो उसने उन्हें द्वारका के राजा या नंद बाबा के पुत्र के रूप में याद किया। ऐसा तभी हुआ जब उसने उन्हें आत्मनिवासी यानी अपने दिल में रहने वाले कृष्ण के रूप में संबोधित किया। वह कृष्ण उनके बचाव में आए। यही वह समय था जब द्रौपदी ने अपनी साड़ी को छोड़ दिया और खुद को पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित कर दिया। जब उसने अपनी साड़ी और अपने शरीर के बारे में सोचना बंद कर दिया और भगवान के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तभी श्री कृष्ण ने कार्यभार संभाला। तो दोस्तों यही है पूर्ण समर्पण। यही सबक मिलता है हमें इस प्रसंग से। समस्या जब आती है तो हम समस्या पर ध्यान देने लगते हैं। हमें अपनी समस्या पर ध्यान न देकर भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वही समस्या का समाधान ढूंढेंगे। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो भगवान से बढ़कर तो नहीं हो सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।